अगला जो टॉपिक है नाभिक की संरचना, और इसमें हम लोग देखेंगे दूसरी वाली परिकल्पना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना भी हमने देखा था, अब हम देखेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना में मतलब क्या कहा गया कि जो नाभिक बनेगा, नाभिक कैसे बनेगा, नाभिक में आपका होगा प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होगा। अभी 1932 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 1932 में जब न्यूट्रॉन की खोज हुई थी तो उसके बाद में ये जो मतलब अभी इसके पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के जो दोस्त थे वो सारे दोस्त दूर हो गए थे, क्योंकि उस समय जो बातें कही गई थी उसमें 3 कमियां निकल कर आई थी और तीनों कमियों को हम लोगों ने देखा था। अभी यहाँ पर क्या है कि अब हम ये मानकर चलेंगे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना में कि नाभिक जो बनता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बनता है। ठीक है, और उसको समझेंगे। तो पहले क्या कहा गया कि 10 के पावर -15 मीटर की कोटि का जो है आपका ये नाभिक का आकार होता है। नाभिक का आकार 10 के पावर -15 मीटर की कोटि का होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन की जब खोज हुई तो प्रयोगों के द्वारा देखा गया कि ये विद्युत उदासीन होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जब हम कभी क्या करते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ लेकर के चलते हैं तो ये दोनों नाभिक का जो गुण होता है, जो प्रॉपर्टी होती है नाभिक की, उस प्रॉपर्टी को ये लोग होल्ड करते हैं। मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के न्यूक्लियन बनाते हैं। न्यूक्लियन मतलब नाभिक ही होता है, न्यूक्लियनों की संख्या होती है, तो कहने का मतलब है। लेकिन जब दोनों को साथ में रखते हैं ना, दोनों को साथ में रखते हैं तो वो नाभिक के गुणों की जितनी भी चीज़ें होती हैं न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी की, वो सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बात समझ में आया भैया? तो इसमें क्या कहा गया कि जो अपने पास जैसे मतलब मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में हम जानते हैं उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। ठीक है ना, तो जो परमाणु क्रमांक है उसमें यानी ये दर्शाता है कि इसमें एक ही प्रोटॉन है। इसमें क्या है, एक प्रोटॉन होता है, और एक होने का मतलब है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, एक होता है। लेकिन इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसमें क्या है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। जब कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है तो इसी वजह से जो परमाणु क्रमांक होता है वही क्या हो जाता है आपका, हाँ, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या हो जाती है। ठीक है, और वैसे आप जानते हो कि जो कोई भी अक्षर होता है ना, कोई भी मतलब एलिमेंट होता है, तो उसका एटॉमिक वेट आपका ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है ना। द्रव्यमान संख्या मतलब यहाँ पे लिखते हैं और परमाणु क्रमांक यहाँ नीचे लिखते हैं। ठीक, ऐसे लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो है Z और Z माइनस A जब निकालेंगे ना तो आपका ये आ जाता है 0 आ जाता है, या A माइनस Z करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए इसमें क्या पता चलता है कि न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो शून्य होती है। वास्तव में देखा जाए तो जो न्यूट्रॉन मतलब नाभिक होता है ना, देखो मैंने यहाँ पे शुरुआत में लिख दिया, नाभिक बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तभी आपका क्या बनता है, नाभिक। और कुल मिला के जो नाभिक का द्रव्यमान होता है वही आपका क्या होता है, परमाणु का भी द्रव्यमान होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कई हजारों भाग होता है, मतलब उसके सामने उसके द्रव्यमान को नगण्य मान सकते हो, है ना, इतना कम होता है। तो नाभिक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो नाभिक के द्रव्यमान के बराबर, यानी कह सकते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। ये इसका जो द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को जोड़ दो, बस जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा, या परमाणु द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, परमाणु का द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। दूसरी चीज़ मान लीजिए हम हीलियम लेते हैं, तो हीलियम में अभी हमने देखा था कि लास्ट में प्रॉब्लम हो रही थी कि उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाए, कि मतलब उसमें नाभिक में इलेक्ट्रॉन जब मान करके किया जा रहा था ना, तो कई चीज़ें समस्याएं क्रिएट कर रही थी। लेकिन अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे अपने पास 2 प्रोटॉन है भाई, परमाणु क्रमांक जो होता है ना, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना, प्रोटॉन की संख्या और बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे हमारा एक चीज़ क्लियर हो गया कि 2 प्रोटॉन रहेगा। ठीक, और चूंकि इसका द्रव्यमान संख्या होता है जो, अच्छा एक चीज और, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। लगभग क्या होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो चूंकि इसका द्रव्यमान संख्या कितना आता है, 4 आता है, तो जब हमने कह दिया 2 प्रोटॉन है और उसके बाद में मैं कह दूं कि फिर 2 न्यूट्रॉन है, तो चूंकि इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान दोनों का लगभग द्रव्यमान बराबर है, तो इन दोनों को हम n बराबर p है लगभग, है ना। तो यानी हम फाइनली क्या कह सकते हैं
4p कह दें या बराबर 4 हम n भी कह सकते हैं कि 4 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर हीलियम का द्रव्यमान होता है, या आप कह दें कि 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर हीलियम का द्रव्यमान होता है। तो फाइनली ऐसे होता है कि मतलब यहाँ पे दो आपका देखिए, ये मैंने जो प्लस लिखा हुआ है ये दो दर्शा रहा है कि 2 प्रोटॉन है, और उसके बाद में जो ये दोनों है वो दर्शा रहा है 2 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम में। दूसरी चीज़ है, अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 7 होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है 3 प्रोटॉन होते हैं, 3 प्रोटॉन, और उसके बाद में 4 क्या होते हैं, 4 न्यूट्रॉन होते हैं। तो फाइनली ऐसे हम कह सकते हैं 3 प्रोटॉन प्लस 4 न्यूट्रॉन, ठीक है ना। द्रव्यमान संख्या यानी इसका आ जाता है फिर 7p को हो या 7n को हो, ठीक। तो नाभिक में इसमें जो लिथियम होता है, लिथियम में आपके 4 होते हैं न्यूट्रॉन, और क्या हो जाते हैं, 3 प्रोटॉन हो जाते हैं। तो भैया इस तरह से ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना थी, और उसके बाद में यही जो परिकल्पना है अभी तक मान्य है। नाभिक में ये माना जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब साथ में लेते हैं तो वो नाभिक का आकार और आप कह सकते हो कि उस पर चार्ज की स्पष्ट व्याख्या कर देते हैं, और ये परिकल्पना अभी तक मान्य है।